हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 से 12 में रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं की ट्रिक। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं आज की इस वीडियो में अगर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं जो आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा वो आपको अगर ना याद हो गई तो मुझे बताइएगा, है? क्योंकि मैं इतनी शानदार तरीके से आपको समझाने के प्रयास करूंगा, आपको इतने शानदार तरीके से समझाऊंगा कि उम्मीद करते हैं कि आपको ये रचनाएं आज की इस वीडियो में देखने के बाद कभी भूलेंगे नहीं, है ना। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं और इन्हें किस रचना पर कौन सा पुरस्कार किस सन में मिला वो भी मैं आपको याद करा दूंगा। और ये मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आप बस अच्छे से मेरी कहानी सुनिएगा, ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाएंगे, आपको अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी, है ना, समझिए ये रहे रामधारी सिंह दिनकर जी, है ना। ये मैंने बना दिया, मान लीजिए रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, ठीक है। ये मान लीजिए ये हो गए दिनकर जी। अब समझिएगा, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी बचपन में होते हैं और बचपन में इनकी शादी हो जाती है किससे? एक लड़की होती है जिसका नाम उर्वशी होता है। क्या नाम होता है? उर्वशी। तो बचपन में इनकी शादी हो जाती है। बचपन में क्या हो जाती है? शादी किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसके साथ? उर्वशी के साथ। और किस सन में होती है? 1972। याद रखिएगा, अभी बताएंगे 1972 किस काम आएगा, अभी बताएंगे, ठीक है। तो 1972 में बचपन में शादी हो जाती है किसकी? उर्वशी के साथ। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। अब भाई धीरे धीरे ये बड़े हो गए, है ना, क्योंकि अभी तो छोटे थे। पहले बाल्यावस्था विवाह होता नहीं, बाल विवाह होता था पहले। तो मान लीजिए रामधारी दिनकर जी की बचपन में उर्वशी के साथ शादी हो गई 1972 ईस्वी में। आपको इतना लगना है। उसके बाद देखिए क्या है, अब इतना होने के बाद में जब अब ये क्लास 8 में पहुंचे, जब कक्षा 8 में, मान लीजिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है। तो जब कक्षा 8 में पहुंचे तब जो है क्या हुआ, इनको एक लड़की से प्रेम हो गया और उस लड़की का नाम क्या था? रश्मि रथी। क्या नाम था? रश्मि रथी। क्या नाम था लड़की का? रश्मि रथी। तो जब ये पहली बार रश्मि रथी को देखते हैं तो गाना गाते हैं। क्या? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, है ना। इन्होंने ये गाना गाया किसके लिए? रश्मि रथी जी के लिए इन्होंने गाना गाया। किसने? रामधारी दिनकर जी। हालांकि इनकी बचपन में शादी हो गई थी ऋषि के, लेकिन इन्होंने, अब भाई प्रेम अंधा होता है, कभी भी हो सकता है। तो रामधारी दिनकर जी को रश्मि रथी से प्रेम हो गया और इन्होंने इनके लिए गाना गाया जो मैंने आपको सुनाया, ठीक है, रश्मि रथी। अब क्या हुआ भाई, आपको पता है कि हमारे जो 12 महीने होते हैं उनमें से एक महीना ऐसा आता है जिसमें हर व्यक्ति किसी न किसी को फूल देता है ना। तो भाई वो भी दिन आ गया। तो ये क्या किए, इन्होंने अपना एक फूल लेकर के, ये फूल लेकर के, कौन सा फूल? और किसका? लोग भाई गुलाब का देते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग थे। तो ये किसको देते हैं? इनको जो है क्या देते हैं? रेती का। क्या देते हैं? फूल। रेती का फूल देते हैं इन्हें। प्रपोज डे मना रहे हैं ना। तो रामधारी दिनकर जी रेती का फूल लेकर के रश्मि रथी को देते हैं। और इसका घर कहाँ पर होता है? जो रश्मि रथी का घर होता है वो बट पीपल कहाँ होता है? कहाँ होता है? यहाँ से लिख देते, यहाँ पर इसको हटा दीजिए, यहाँ से यहाँ लिख देते ना, रेती का फूल। रेती का फूल, ये रचना हो जाएगी। रेती का फूल रश्मि रथी को देते हैं और इनका जो घर है वो वट पीपल, मतलब वट मीन्स वृक्ष और पीपल मीन्स पीपल। तो पीपल के वृक्ष के नीचे इनका घर होता है, ठीक है। यहां पर ये हो जाएगा वट पीपल। अब उसके बाद क्या होता है, तो अब जब ये भाई, अब उसको जब पता चलता है कि रश्मि रथी को पता चलता है कि जब ये बचपन में शादी हो गई है उर्वशी के साथ में, तो उसके बाद इससे बड़ा बुरा लगता है कि जो है कि शादी हो गई। लेकिन जो है अब रामधारी दिनकर जी रश्मि रथी को चांदनी की रोशनी में, और चांदनी की रोशनी कैसी होती है? उजली आग। तो ये रचना हो जाएगी उजली आग में। उजली आग में। अब उजली आग में वट पीपल के नीचे भाई के घर गए और वट पीपल जिसके नीचे घर है रश्मि रथी जी का, उनको उजली आग, चंद्रमा की जो रोशनी है
उसी आग में इन्होंने कहा रामधारी दिनकर जी ने, किससे, रश्मिरथी से, कि मैं चलो आज तुमको अध्याय पढ़ाता हूं, और वो भी कितने, 4। और किसके, भाई तुम्हें हिंदी इंग्लिश तो आती ही आती है, लेकिन मैं तुम्हें संस्कृत का पढ़ाऊंगा। और संस्कृत के कितने अध्याय, 4 अध्याय। तो रचना क्या हो जाएगी, संस्कृत के, यहां से रचना हो जाएगी संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है, ये रचना हो जाएगी। अब ये बात, जब इतनी बात संस्कृत 4 अध्याय ये पढ़ा रहे हैं कहाँ, उजली आग में। अब ये बात धीरे धीरे उर्वशी की एक सहेली इन्हीं के स्कूल में पढ़ती थी, जिसका नाम रेणुका था। क्या था, रेणुका, जिसका नाम रेणुका था। तो रेणुका को, मतलब उर्वशी को धीरे धीरे जब ये बात पता चली कि हमारे पतिदेव जो है ना, स्कूल में कुछ गुल खिला रहे हैं, कारनामे कर रहे हैं, तो इसको पता चला कि मेरी ही फ्रेंड रेणुका वहां पढ़ती है। तो इन्होंने रेणुका को फोन किया, है ना, हेलो कहाँ हो, क्या है ना, पता करो। तो ये अब यहाँ जासूस बनी है। तो रेणुका कहती है कि ऐसी बात है तो मैं पता करती हूँ और देखती हूँ कि दिनकर क्या कर रहा है स्कूल में। तो इन्होंने सारी खबर, जब जानकारी निकाल ली, तो जानकारी निकालने के बाद रेणुका ने दोबारा इनको फोन किया, उर्वशी जी को, और उर्वशी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उर्वशी को बहुत ही क्रोध आया, बहुत ही गुस्सा आया, है ना, रामधन दिनकर जी पर भी आया और इन पर भी आया, रश्मिरथी पर। अब देखिए होता क्या कहानी में आगे। अब रेणुका को, जब रेणुका ने इतना बता दिया उर्वशी को, तो उर्वशी ने इन्हीं के फोन से कहा मुझे रश्मिरथी से बात कराओ। तो रश्मिरथी से बात कराने के बाद में इन्होंने, उर्वशी ने रश्मिरथी को कुरुक्षेत्र में बुलाया। कहाँ बुलाया, कुरुक्षेत्र में, कि आ जाओ, आओ कुरुक्षेत्र में, रश्मिरथी, और वहां पर जो जीतेगा रामधारी सिंह दिनकर जी उनके। तो इन्होंने वही कहा कि जो जीता वही सिकंदर, है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि कुरुक्षेत्र में आओ और हम दोनों में झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, जिसमें जो जीतेगा रामधारी सिंह दिनकर जी उनके। तो ये इतनी कहानी हो गई। तो अब भाई रश्मिरथी वो भी कम नहीं थी, क्या बोली कि आ जाओ देखते हैं कौन जीतता है और किसके रामधारी दिनकर जी होते हैं। तो दोनों जो है अब वो उधर से आ रही हैं और ये रश्मिरथी जो है इधर से आ रही है। अब भाई उर्वशी के एक मामा थे जिनका नाम था परशुराम। क्या नाम था, परशुराम, और परशुराम। अब जब उर्वशी थोड़ी देर पहले कुरुक्षेत्र में पहुंच जाती है, तो उर्वशी अपने मामा की प्रतीक्षा कर रही होती है। मामा है कौन, परशुराम। तो परशुराम की क्या करेगी, प्रतीक्षा। तो रचना हो जाएगी परशुराम की प्रतीक्षा। क्या रचना हो जाएगी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये रचना हो जाएगी। अब परशुराम की प्रतीक्षा हो गई। अब परशुराम जब आ रहे हैं तो वो आते कैसे हैं, हुंकार भरते हुए। क्या भरते हुए, हुंकार। तो ये रचना हो जाएगी हुंकार भरते हुए। और वो भी किसमें आ रहे हैं, धूप और धुएं उनके लिए कुछ नहीं, धूप और धुआं में चले आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं, धूप और धुआं में चले आ रहे हैं। धूप मतलब कोहरा में, खूब कोहरा है, धूप है, सुबह सुबह, है ना। तो धूप और धुएं में हुंकार भरते हुए, मतलब कहते नहीं अंदर से सांसें लेते हुए आ रहे हैं, अपना वज्र लेते हुए, परशुराम प्रतीक्षा, है ना। और ये आते हैं और आने के बाद करते क्या है, ये चुपचाप बैठ जाते हैं और कहते हैं कि 1 लड़ो, सेकंड राउंड अप कर देते हैं। ये वहां काम करता है ना कप्तान का। तो क्या हो जाएगा, धूप और धुआं हो जाएगी। उसके बाद अब जब यहाँ पर भाई अब उर्वशी और रश्मिरथी में घमासान युद्ध शुरू हो गया है। अब घमासान युद्ध शुरू होने के बाद में अब जब ये बात किसी न किसी के थ्रू रामधारी दिनकर जी को पता चली कि मेरी एक प्रेमिका और मेरी एक प्रेमिका है, मेरी जो एक पत्नी है, वो दोनों आपस में लड़ रही हैं मुझे पाने के लिए, तो मुझे जाना होगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि दोनों आपस में लड़ मर कर मर जाएं और मैं ऐसे ही रह जाऊं। तो ये जब सुनते हैं, अब ये जब वहां आते हैं, अब देखते हैं कि क्या दोनों आपस में भाला भाला खेल रहे हैं, है ना, धनुष चला रहे हैं, बाण चल रहे हैं, गोलियां बंदूकें चल रहे हैं, तोप शोप चल रहे हैं, बहुत घमासान युद्ध है। होता है क्या उसके बाद, अब जब ये आते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, दोनों को बचाऊंगा नहीं, तो दोनों में से हो सकता है दोनों मर जाएं। भाला चल रहा है, धनुष चल रहा है, पिस्तौल चल रही है, बम सब हो रहा है। तो होता क्या है, अब उसके बाद में ये जब दोनों ही मारने वाली आपस में थी, तब बीच में आ गए इनको बचाने के लिए। कौन, कि हम दोनों को बचा लेंगे, लेकिन बचाने के बावजूद ये मर जाते हैं, क्योंकि भाई वो भी इधर से भाला मार देती है, वो भी इधर से भाला, तो ये दोनों तरफ से खत्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई, अब नारियां कैसी है, क्योंकि दोनों क्या है भाई, दोनों में नारियां है ना,
तो नारी और नारी है वो कैसे जाएंगी अर्ध, तो ये हो जाएंगी अर्ध और उनका स्वर कैसा हो जाएगा आधा, इसलिए रचना हो जाएगी अर्धनारीश्वर। क्योंकि भाई इसकी तो शादी होती वो भी विधवा हो गई और इसकी प्रेमिका थी, इससे शादी करनी थी, ये भी अधूरी रहेगी, तो रचना क्या हो जाएगी अर्धनारीश्वर हो जाएगी। और ये सब कहानी सुनाता कौन है, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रसवंती। अब रसवंती जो सुनाती है तो लोगों की तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, लेकिन जब इसने रसवंती इस कहानी को सुनाती है तो यहाँ पर इतिहास के भी आंसू आ जाते हैं। तो रचना क्या हो जाएगी, इतिहास के आंसू, क्या हो जाएगी, इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू। तो ये हो जाएगी रचना, और जो रचनाओं का समापन है वो यहीं पर हो जाता है। अब ये सुनिए कि ये मैंने उर्वशी 1972 की बताया, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर 1972 ईस्वी में क्या मिलता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है ना। ये हो गया आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की इंपॉर्टेंट रचनाएं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है कि संस्कृत 4 अध्याय किसकी रचना है, या रेती के फूल किसकी है, या उजली आग किसकी है, या परशुराम की प्रतीक्षा किसकी है, या रेणुका किसकी है, या अर्धनारीश्वर किसकी है। इतिहास के आंसू बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और मैंने आपको बता दिया। और जो क्वेश्चन आता है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर रामधारी दिनकर जी को कब मिला, तो 1972 ईस्वी में। ये आपकी हो गई मेरे द्वारा जो आपको ट्रिक बताई गई है रामधारी दिनकर जी की रचनाएं, ट्रिक के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आप इस कहानी को अपने माइंड में रखते हैं तो आपको एग्जाम में अगर क्या रचनाएं आती हैं तो एग्जाम में आपकी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह हम आपको बहुत सारे लेखकों की ट्रिक के माध्यम से रचनाएं याद करवा देंगे, है ना। और आपको उम्मीद करते हैं आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब मेहनत करेंगे तो नंबर भी मिलेंगे ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।